नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी पर्ल द कंप्लीट ब्यूटी। आज हम लोग सबसे पहले जो आज सेलिब्रेशन है, नवरात्रि का सेलिब्रेशन है। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं और गुड़ी पड़वा भी है आज, और दूसरा सिंधी लोगों का एक नया साल शुरू हुआ है। चेटी चंद का जो सेलिब्रेशन है उससे न्यू ईयर स्टार्ट होता है सिंधी लोगों का। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि इस तरह के मौके बहुत कम आते हैं। देखिए ना, 3 सेलिब्रेशन है अलग अलग, और इन सब सेलिब्रेशन को आप लोग एंजॉय कीजिए, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन भी है, सब अपने घर पे हैं और डिप्रेस्ड हैं और फ्रस्ट्रेट हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो तीनों सेलिब्रेशन है आप लोग एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए आप लोगों को फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। और पॉजिटिव इन द सेंस लाइक, देखिए घर में रहते हैं तो एक नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाता है, आप सेट हो जाते हैं, माहौल जो आजकल का चल रहा है उसमें। तो ये तीनों सेलिब्रेशन है और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सेलिब्रेशन आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से करने वाले हैं, और इसी तरह से आप ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम को आप निकाल लेंगे, क्योंकि समय कभी भी नहीं रुकता है। ना कल रुका है, ना आज रुकेगा, ना आने वाले टाइम पे रुकने वाला है। समय हमेशा अपने हिसाब से चलता जाता है, चीज़ें बदलती जाती है, हमें एडजस्ट करते हुए उसके साथ में चलना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बातें करूं और बातें करते करते कुछ ब्यूटी टिप्स भी शेयर करूं। मेरा सबसे पहला ब्यूटी टिप्स यही है फ्रेंड्स, जब भी आप हेयर कलर घर पे करने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि कलर करने के टाइम पे बहुत सारा कलर कभी कभी स्किन पे लग जाता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, और फिर वो बहुत मुश्किल से निकलता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कलर करें घर पे, तो कलर अगर आपको निकालना है, आपकी स्किन के ऊपर कलर लगा हुआ है, तो आप एक कॉटन में ऐश लीजिए। जो लोग स्मोक करते हैं वो ऐश बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐश जो होता है वो स्किन के ऊपर जो कलर लग जाता है उसको बहुत अच्छे से निकालता है। कॉटन को गीला करके थोड़ा सा ऐश उसमें लीजिए और यहाँ पे रब कीजिए जहाँ कहीं भी आपका हेयर कलर लगा हुआ है। आप देखेंगे 2 मिनट में ही आपका हेयर कलर क्लीन हो जाता है स्किन के ऊपर जो लगा हुआ है। पहला टिप्स ये है, और दूसरा टिप्स ये है कि जब भी आप साड़ी पहनते हैं दोस्तों, जब भी आप साड़ी पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार जब हम साड़ी पहन के बाहर निकलते हैं और फुटवेयर पहनते हैं तो हमारी साड़ी कभी कहीं कहीं से ऊंची और नीची दिखाई देती है, फिर हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, जब भी आप साड़ी पहनते हैं तो जो फुटवेयर आप पहनने वाले हैं साड़ी के ऊपर, सबसे पहले वही फुटवेयर पहनिए और उस फुटवेयर को पहनने के बाद में आप साड़ी पहनिए। फिर आप देखेंगे दोस्तों कि कभी भी आपकी साड़ी अनइवन नहीं रहेगी, नीचे से एकदम तरीके से आप जो भी साड़ी पहन रहे हैं एकदम तरीके से पहन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा तीसरा टिप्स ये है कि जब भी आप शैम्पू करते हैं ना, कंडीशनर जरूर करिए। होता क्या है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कंडीशनर लगाने से हेयर फॉल होता है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है। हेयर फॉल जो हो रहा है उसके रीजंस कुछ और है। हो सकता है शैम्पू और कंडीशनर के भी रीजन है, लेकिन हमेशा एक रीजन नहीं होता है हेयर फॉल का। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके और भी दूसरे बैक साइड्स में जो रीजन होते हैं वो आप देखिए। आपका डाइट है, आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई टेंशन है तो उस वजह से भी हेयर फॉल होता है, और अगर आपने कोई रॉन्ग शैम्पू, रॉन्ग कंडीशनर यूज़ कर लिया है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। दोस्तों, हेयर फॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हार्मोन चेंज होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है हेयर फॉल के, कोई एक रीज़न नहीं होता है। आप खुद अपने हेयर फॉल के रीजन ढूंढिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको कंडीशनर करना है या नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे कि सिर्फ कंडीशनर लगाने से हेयर फॉल नहीं होता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, कंडीशनर क्या काम करता है और शैम्पू क्या काम करता है, पूरा डिटेल में आपको देती हूँ। पता है, शैम्पू जो होता है वो आपके बालों को क्लीन करता है, राइट। और आपके बाल जब क्लीन होते हैं तो आपके हेयर के जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं और इस तरह से आपका हेयर क्लीन होता है।
सी जब आपके हेयर के पोर्स ओपन हो गए तो डेफिनेटली आपको तो उसे बंद करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने बंद नहीं किया है तो आपके स्प्लिटेंस हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग शैम्पू के बाद में हर कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि आप कंडीशनर ज़रूर लगाइए। कंडीशनर लगाने का रीज़न ये होता है कि उससे आपका बाल स्मूथ होता है और दूसरा आपके हेयर के जो पोर्स शैम्पू ओपन कर रहा है वो कंडीशनर उस पोर्स को बंद कर देते हैं। इस तरह से आपका जो हेयर का जो पोर्स है वो बंद हो जाता है और आपका हेयर सेफ रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको आज क्लियर की है। ध्यान रखिए, बहुत काम की चीज़ है ये। आपके हेयर फॉल है तो उसके रीज़न ढूंढिए और उसके बाद में आप चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं, आपके हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप शैम्पू करें कंडीशनर ज़रूर करिए ताकि आपका बाल सेफ रहे और आपका स्प्लिटेंस नहीं हो आपके हेयर के ऊपर। ठीक है, और मेरा 4 टिप्स ये है फ्रेंड कि जब भी आप बालों पे ऑयल लगा रहे हैं, जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो कभी भी गंदे बालों पे ऑयल नहीं लगाइए। पता है क्या है, गंदे बालों पे जब भी आप ऑयल लगाते हैं तो आपके स्कैल्प के ऊपर जो डस्ट जमा हुआ है वो आपके हेयर में जो भी आप ऑयल लगा रहे हैं वो अंदर नहीं जाने देगा। तो प्लीज़ आप जब भी ऑयल लगाएं आप ध्यान में रखिए आपका हेयर हमेशा क्लीन रहना चाहिए और इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ऑयल आपने लगाया है वो आपको ओवरनाइट रखना है। क्या होता है कि जब हम ओवरनाइट कोई भी ऑयल रखते हैं तो ऑयल का जो काम है 2 घंटे में वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरी रात को ऑयल लगा के रखें। आप अपने हेयर पे जब भी ऑयल लगाएं ध्यान में रखिए मॉर्निंग टाइम में लगाइए। बालों में पहले कंघी कीजिए अच्छे से और आपका हेयर क्लीन होना चाहिए। और ऑयल लगाने के बाद में एक और चीज़ है, ऑयल जब भी लगाएं आप ऑयल को थोड़ा सा गर्म कीजिए, क्योंकि गर्म करके आप जब ऑयल लगाएंगे कॉटन से यहाँ पे पार्टीशन करके तो वो डायरेक्टली आपके स्किन के अंदर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक और चीज़ है, आप हॉट टॉवल का यूज़ कीजिए। और अगर आपके पास हॉट टॉवल या फिर अगर आपके पास कोई स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प स्टीमर अगर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो नहीं भी है तो डजेंट मैटर, आप हॉट टॉवल यूज़ कर सकते हैं। 4-5 बार टॉवल को गर्म पानी में डिप करके और उससे अच्छे से पानी उसका बाहर निकाल के फिर आप उससे अपने बालों में अच्छे से लपेट के रख सकते हैं। तो इस तरह से होगा क्या, आपके बालों में मॉइस्चराइज़र होगा, आपका ऑयल जो लगाया हुआ है वो डायरेक्ट आपके स्कैल्प के अंदर जाएगा और इस तरह से फिर आप अपने हेयर का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। और जो भी आपने ऑयल लगाया है 2 घंटे में ऑयल अपना काम कर लेगा। उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं और हेयर वॉश के बाद में आप देखेंगे कि आपके बाल काफ़ी स्मूथ हो गए। और एक और चीज़ है, बालों से रिलेटेड एक चीज़ है कि जब भी आप चाहे शैम्पू करें चाहे सिंपल पानी से अगर आप अपना हेयर वॉश भी कर रहे हैं तो हमेशा कोम करिए। जब भी आप नहाने जाते हैं ना आप कोम करके जाइए हेयर के ऊपर। इससे होगा कि आपका जो बाल है कम से कम टूटेगा। ठीक है फ्रेंड, और दूसरी एक बात है, कभी भी गीले बालों में कंघी मत करना। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं अपना, चाहे प्लेन वाटर से ही वॉश कीजिए। जब आपका हेयर ड्राई हो गया है तो ही आप उसमें कोम करिए। और एक और चीज़ है, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा फिजी है तो आप अपने बालों में जब टॉवल लगाते हैं वॉश करने के बाद में तो उसको आप लगा के रखिए सेमी ड्रायर होने तक। आपका वो टॉवल बंधा हुआ रहना चाहिए। और अगर आप जल्दी में हैं तो आप टॉवल निकाल के अपने बालों को ऐसे बांध सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके बाल कम से कम फिजी होंगे। और हाँ, जिन हेयर में ये सब प्रॉब्लम होता है उन लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि नहाने से पहले आप अपना हेयर शैम्पू जो भी आप कर रहे हैं पहले कोम कीजिए, उसके बाद में शैम्पू लगाइए या सिंपल वाटर से हेयर वॉश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिससे आप अपना बाल का जो लुक है वो आप घर में बैठे हुए ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, आपका सलून आपके हाथ में। देखो टाइम ऐसा चल रहा है लॉकडाउन का है, लेकिन अगर लॉकडाउन का टाइम नहीं भी होता ना तब भी मैं आप लोगों के लिए कभी अगर वीडियो बनाती तो यही कहती
कि हमेशा हम सैलून में नहीं जा सकते हैं अपने आप को अप टू डेट दिखाने के लिए। हमेशा हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग सैलून में जाएं और अपना हेयर का मेकओवर करें, फेस का मेकओवर करें। इसलिए मैं हमेशा ये हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि आपका सैलून आपके हाथ में हमेशा रहे। ये तो लॉकडाउन है, इसके लिए मैंने ये चैनल्स बनाया है। पता है एक और चीज़ है, अभी इस तरह से जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, उसमें एक चीज़ याद आता है मुझे। ये जो टाइम चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है। हर इंसान अपने आप में फ्रस्ट्रेट है, हर कोई। किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ खोया है, कोरोना का टाइम है। लेकिन पता है, हम अगर इसी बातों के लिए घर में बैठ के ऐसे फ्रस्ट्रेट रहेंगे ना, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों, बुराई में भी अच्छा ही है। पता है कैसे? देखिए, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, ये कोरोना नहीं होता, तो मैं अब तक नहीं पहुंचती। क्योंकि इसी वजह से तो मैंने ये चैनल बनाया है कि ना मैं बाहर निकल पा रही हूँ, ना आप लोग बाहर निकल पा रहे हैं। अब मुझे अब तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। तो देख रहा, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है मेरी, जो टाइम चल रहा है उस टाइम के लिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ छुपी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना का टाइम है और लॉकडाउन का टाइम है, जिस तरह से मैंने पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को, इस टाइम को मैंने लिया है। मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए ना, मुझे घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप मुझे अपने घर पे देख सकते हैं और मैं आपसे अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ में थोड़ी बातचीत हो जाए। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, ये मेरा 3rd वीडियो है। और उन दोनों वीडियो के रिस्पांस भी अच्छे मिले हैं, आप लोगों ने पसंद किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं चलती हूँ अभी इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग आने वाले टाइम को अच्छे से एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और जो भी टाइम है, जैसा भी टाइम है, आप उस टाइम को पॉजिटिव वे में लीजिए। हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है, आप अकेले ही नहीं हैं। टाइम निकल जाएगा, अच्छा टाइम भी नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। और मैं चलती हूँ, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, सबसे पहले अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और हाँ, चलती हूँ, एक नए वीडियो को लेकर जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से। जब तक आप अपना ख्याल रखिए।